हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज डायबिटीज मेलाइटस पार्ट 3 में हम लोग प्रोटीन और फैट में क्या क्या लेना चाहिए और साल्ट कितना अमाउंट में लेना चाहिए उस पर बात करेंगे। आइए चलते हैं। प्रोटीन। डायबिटीज वाले पेशेंट को प्रोटीन टोटल एनर्जी का 12 से 15% तक लेना चाहिए। सेम रिकमेंडेशन समान लोगों के लिए भी है। प्रोटीन वेजिटेबल सोर्स से जैसे पल्सेस, सोया, ग्राम, पीज और साथ ही साथ एनिमल सोर्स से लो फैट मिल्क, लो फैट कर्ड, फिश जैसे साल्मन, टूना एटसेट्रा जो है लेना चाहिए। समुद्री मछली साल्मन टूना में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। वैसे तो सभी फिश में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स का गुड सोर्स होता है। लो फैट मीट जो है लेना चाहिए। फूड के सप्लीमेंटेशन के रूप में सीरियल्स और पल्सेस को 4:1 रेशियो में लेना चाहिए, जो प्रोटीन क्वालिटी को बढ़ाने के साथ साथ सेटिस्फेक्शन भी देता है। जैसे इडली डोसा, मिस्सी रोटी, खिचड़ी, ढोकला, खांडवी एटसेट्रा। इसमें से आपको क्या पसंद है कमेंट करके बताइएगा। फैट्स। डायबिटीज वाले पेशेंट को फैट टोटल एनर्जी का 20 से 30% तक लेना चाहिए। फैट की क्वांटिटी जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना फैट की क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पाम ऑयल में लगभग 49% सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज या हार्ट प्रॉब्लम के रिस्क को बढ़ा देता है। इसीलिए पाम ऑयल को अवॉइड करना चाहिए। डायबिटीज वाले पेशेंट को मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रिच कुकिंग ऑयल और नट मॉडरेशन में लेना चाहिए, जो ग्लूकोज को कंट्रोल करने में मदद करता है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज के रिस्क फैक्टर को भी कम करता है। मोनो अनसैचुरेटेड ऑयल्स जैसे सरसों, सरसों का नाम आया और डीडीएलजी याद ना आया तो फिर लोग अनरोमांटिक ना कहेंगे। चलिए जॉक्स अपार्ट। सरसों का तेल, राइस ब्रान ऑयल, पीनट्स और ग्राउंड नट ऑयल और जिंजेली और सीसम ऑयल ये गुड ऑप्शंस होता है। वैसे ऑयल जिसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जैसे सैफफ्लावर, सनफ्लावर, सूरजमुखी, कॉटन सीड्स, इन सभी को ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच वाले सोया ऑयल और मस्टर्ड को मिक्स करके यूज करना चाहिए, ताकि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड के रेशियो को 5 से 10 के बीच में मेंटेन करके रखा जा सके। मिक्स्ड ऑयल या ऑयल को अल्टरनेट करके यूज करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो या तो आप अल्टरनेट करके सभी तेल को यूज कीजिए या नहीं तो मिक्स्ड ऑयल यूज किया कीजिए। ट्रांस फैट या ट्रांस फैटी एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो या तो नेचुरल या इंडस्ट्रियल सोर्स से आता है। नेचुरल पाए जाने वाले ट्रांस फैट जुगाली करने वाले जानवर जैसे गाय और भेड़ इत्यादि होता है। इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैट वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन को ऐड करके बनाया जाता है, जिससे वेजिटेबल ऑयल लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे पार्शियली हाइड्रोजिनेटेड ऑयल कहते हैं, पीएचओ। इस पीएचओ का इस्तेमाल जनरली पॉपकॉर्न, चिप्स, नमकीन्स, वेजिटेबल ऑयल, पिज्जा, बेकरी आइटम्स ये सभी चीजों में किया जाता है। ट्रांस फैट का कंसंट्रेशन पीएचओ में इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट में ऑयल का 25 से 45% तक बढ़ा देता है, जबकि हीटिंग और फ्राइंग करते हैं अगर किसी ऑयल को जो वेजिटेबल ऑयल्स है उसका उसमें ट्रांस फैट का कंसंट्रेशन जो है लगभग 3% के आसपास बढ़ता है। खैर ट्रांस फैट तो ट्रांस फैट है, कोई भी ट्रांस फैट हमें नहीं लेना चाहिए। अगर पैकिंग चीजें लेते हैं तो पीछे कंपोजिशन में लिखा रहता है कि ट्रांस फैट का मात्रा कितना होता है या सेचुरेटेड फैटी एसिड्स का मात्रा कितना होता है, उसको देख करके ही परचेज कीजिए। ट्रांस फैट को अभी भी कंटिन्यू करेंगे? हरगिज नहीं। अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन के अनुसार फूड मैन्युफैक्चरर इस स्लो पॉइजन हाइड्रोजिनेटेड ऑयल को फूड के साथ कुछ रीजन से रखता है ताकि उसका एक्सपेंस को कम और मुनाफा बढ़ाने के लिए यूज किया जा सके। सभी तरह के फूड को प्रिजर्व करने के लिए, टेक्सचर और टेस्ट को बढ़ाने के लिए यूज करता है। लगभग 5,40,000 डेथ हर साल सिर्फ इंडस्ट्री में प्रोड्यूस्ड इस ट्रांस फैट की वजह से होता है। हम जो भी ऐसे फास्ट फूड, नमकीन, कुरकुरे, चिप, पॉपकॉर्न, पिज्जा खाते हैं, एक्चुअली में हम लोग खुदकुशी कर रहे हैं। हाई ट्रांस फैट लेने से आपके डेथ का रिस्क 34% तक बढ़ा देता है और हार्ट डिजीज से डेथ के रिस्क को 28% तक बढ़ा देता है। और अगर आप नॉर्मल है तो आपके कोरोनरी हार्ट होने के रिस्क को 21% तक बढ़ा देता है। ट्रांस फैट हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को घटा देता है। ट्रांस फैट का हमें हेल्थ कोई बेनिफिट नहीं है, इसीलिए से नो टू ट्रांस फैट। अपने बच्चों को, अपने आप को और घर के सभी परिवार को इस बाहरी फूड से खाने से, इस स्लो पॉइजन को लेने से बचाएं। साल्ट्स।
डायबिटीज वाले पेशेंट और जनरल पॉपुलेशन दोनों के लिए जो है सेम रिकमेंडेशन है। डेली 5 ग्राम से कम लेना चाहिए आयोडाइज्ड साल्ट। और जो भी हाइपरटेंशन और डायबिटीज दोनों का पेशेंट है तो उस कंडीशन में 3 ग्राम पर डे से कम लेना चाहिए। जिस पेशेंट को हाइपरटेंशन के साथ साथ गुर्दे का भी प्रॉब्लम है उसको सोडियम रेस्ट्रिक्शन किया जाता है। और सभी तरह के प्रिजर्व और प्रोसेस्ड फूड जैसे कि पिकल्स, चटनी, पैकेज नमकीन, सेवरी, सॉसेज शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, ये सभी नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अल्कोहल और स्मोकिंग के बारे में।